दोस्तों, एक समय की बात थी। एक गांव में प्रताप नाम का एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। वो कुछ करता नहीं था, बस इधर उधर घूमता फिरता था और दिन भर अपना टाइम पास करके जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वो ऐसे घूमते हुए जा रहा था तो उसे एक बगीचे में आम के पेड़ पे पके हुए आम दिखे। उसका जी ललचा गया। वो पेड़ पे चढ़ गया आम खाने के लिए। जैसे वो आम खाने के लिए आम तोड़ने ही वाला था, तब तक उसने उस बगीचे के मालिक को आते हुए देखा और डर के मारे वो पेड़ से उतरकर भागने लगा। भागते भागते वो एक जंगल में चला गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ाती हुई चली आ रही है। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो सही से चल फिर नहीं पा रही थी। ये देखकर उस प्रताप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भीषण जंगली जानवरों के से भरा हुआ इस जंगल में ये लोमड़ी बच के कैसे आ गई। ये देखने के लिए कि उसका क्या होगा, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। अचानक माहौल शांत हो गया और शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगी। ये देखकर जंगली जानवर इधर उधर भागने लगे। वो बेचारी लोमड़ी जो कि घायल थी, वो कहीं भाग नहीं पा रही थी, तो चुपचाप सिमट के बैठ गई। शेर एक शिकार करके वहां से गुजर रहा था और शिकार को अपने मुंह में दबाए हुए था। जाते जाते जब वो वहां से गुजरा तो उस शिकार जो उसने मारा हुआ था, उसके एक मांस का टुकड़ा वहां पे गिर गया और शेर आगे चला गया। लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को देखा और वो भोजन करने लगी। ये पेड़ पे बैठा बैठा प्रताप सब कुछ देख रहा था। उसके मन में आया कि वाह रे ईश्वर, तेरी माया अपरंपार है। इस घायल लोमड़ी के लिए भी आपने भोजन की व्यवस्था कर दी। ये सोच के वो पेड़ से उतरा और सीधे अपने घर चला गया। वहां जाके वो आराम से लेट गया और इंतजार करने लगा कि जब ईश्वर उस घायल लोमड़ी को भोजन दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन उसे भोजन देने कोई नहीं आया। लास्ट में वो थक कर अपने घर से बाहर निकला और सामने उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए दिखे। वो बाबा के पास गया। प्रताप ने बाबा से बोला कि ईश्वर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। उसने उस लोमड़ी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन मैं 3 दिन से घर में भूखा बैठा रहा, उन्होंने मुझे भोजन नहीं दिया। तब बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हर एक के लिए भोजन की व्यवस्था की है। तुम्हारे लिए भी उसने अलग सोचा हुआ है, मगर तुम कुछ अलग सोच रहे हो। प्रताप को समझ नहीं पाया। तब उस साधु ने बोला कि तुम लोमड़ी की तरह भोजन का इंतजार कर रहे हो, मगर वो तुम्हें शेर बनाना चाहता है। तुम शेर बनो, इसलिए कि अगर तुम शेर बनोगे तो तुम लोमड़ी को भोजन करा पाओगे। ये बात उस आलसी व्यक्ति के समझ में आया और वो अपने आलस को छोड़कर काम करने लगा, मेहनत करने लगा, अच्छे से अपने रोजगार को देखने लगा और धीरे धीरे उसका रोजगार इतना आगे बढ़ गया कि वो अपने यहाँ कई सारे मजदूर को मजदूरी भी देने लगा। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष आता है कि आप मेहनत करो, अपने आप को शेर बनाओ, ताकि आप दूसरों को मदद दे सको, ना कि आप मदद के भरोसे बैठो। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।